अब अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट और राउंडिंग ऑफ की। ठीक है, देखो राउंडिंग ऑफ की बात अभी करी, ये आपको ध्यान पड़ गया होगा कैसे काम आया। अगर मुझे राउंडिंग ऑफ, चलो वहां तो मैंने अंदाजे से कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि 2.075 मुझे समझ में आ रहा था वेरी क्लोज टू 2.1 था। लेकिन कई बार क्या होता है राउंडिंग ऑफ में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। कैसे बताता हूँ, तो पहले राउंडिंग ऑफ बताता हूँ। जैसे मैं 4-5 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ज्यादा मैं वो नहीं करूंगा। हाँ, 2 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है, जो गिवन नंबर है उनको, है ना, साफ दिया है 2 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करो, राउंड ऑफ करो 2 डिजिट तक। ठीक है, अच्छा यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ 2 डिजिट तक, लेकिन कहां तक राउंड ऑफ करना वो इंस्ट्रूमेंट बताएगा। जब अपन मेजरमेंट करेंगे ना फिजिक्स का और एवरेज लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कहां तक राउंड ऑफ करना। ओके, जैसे देखो, जैसे मैंने दिया 2.76, 2.73, 2.75 एंड 2.45, ये 4 नंबर है, इसमें सब सीख जाओगे। अब मुझे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ओके, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो सुनना, रूल क्या है, रूल बहुत सीधा सच्चा है। मेरे को 2 डिजिट तक लिखना है और ये 3 तक लिखे हुए डेसिमल के बाद 2 प्लस तक लिखे 1 तक लिखना है। तो आपको सिर्फ ये देखना राउंड ऑफ में किसके करीब है। यार तुम मेरे से 20 रुपए मांगे, तुम मेरे से 24 रुपए मांगते हो, तुम मेरे से 19 रुपए 50 पैसे, तुम मेरे से 19 रुपए 75 पैसे मांगते हो। लेकिन अपन इंडिया में 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपया 2 पैसे 5 पैसे चलना बंद हो गए। तुम्हारी मेरे ऊपर पुरानी उधारी 19 रुपए 75 पैसे की, मैंने बोला 19 दूंगा, मैं अड़ गया, मैं 19 दूंगा क्योंकि 75 पैसे खुले नहीं है। तुमने बोला अगर खुले नहीं है तो 20 दे, मैंने बोला 19 दूंगा, तुमने कहा 20 दे, मैंने बोला 19 दूंगा, तुमने कहा 20 दे। एक तीसरा आदमी पास से गुजर रहा था, अब अपन दोनों, तुम 20 मांग रहे हो और मैं 19 देना चाहता हूं, तो अपन तीसरा आदमी की राय लेंगे क्योंकि अपन दोनों बराबर हो गए एक, तो तीसरा आदमी जो बोलेगा वो कर लेंगे। हमने एक सज्जन व्यक्ति से पूछा कि भैया मेरे को 19 देने चाहिए 30, मैंने पूछा तो बोले कितने मांगती थी ये बच्ची तेरे से, मैंने कहा 19 रुपए 75 पैसे। तो बोले तू कितने देना चाहता, मैंने कहा 19। बोले वो कितने लेना चाहती, मैंने बोला 20। तो बताओ वो क्या जजमेंट देंगे, वो भैया क्या जजमेंट देंगे, कितने रुपए देने चाहिए मुझे, 20। बहुत नेचुरल सी चीज है कि मैं 20 के ज्यादा करीब हूं, तो राउंडिंग ऑफ 20 होगा ना कि 19। वो तो मैं चीज इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पैसे जा रहे थे, तो मैं बोल दूं कोई भी तीसरा आदमी यही बोलेगा कि 20 देने चाहिए, तो बोल दूं राउंडिंग ऑफ बेसिकली ये बताता है किसके करीब हो आप। जब किसी चीज को आप रिड्यूस करके लिख रहे हो तो किसके करीब हो, तो मैं बोल दूं 2.76 बेसिकली 2। अब मेरे को 2 तक लिखना है तो बताओ इसको 2.7 लिखो या 2.8, किसके करीब है 2.76, तो मैं बोल दूं 0.76, 0.80 के करीब है बजाय 0.70 के, तो मैं बोल दूं 0.86, 0.70 और 0.80 में से मैं बोल दूं 0.80 के करीब है, तो इसका राउंडिंग ऑफ होगा बेटा 2 डिजिट तक 2.8, क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू 2.8। ये 2.7 से दूर और 2.8 के करीब है। देखो ये 2.8 बनने वाला है थोड़ी देर बाद, बोलो। अच्छा बताओ, हाँ इसको क्या लिखोगे, इसको इट इज वेरी क्लोज टू 2.7, क्योंकि तो मैं बोल दूं ए सुनो, इफ नेक्स्ट डिजिट, हम इसके क्या नियम लिख रहे हैं, नेक्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 5, तो प्रीवियस एक इंक्रीज हो जाएगा, प्रीवियस 1 से इंक्रीज हो जाएगा, बोलो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो जो 7 था वो 8 बन जाएगा। हाँ अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो बोल दो अगले के करीब हो जाएगा वो। Yes. हाँ तो नेक्स्ट डिजिट जब, तो मैं बोल दूं नेक्स्ट डिजिट अगर नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो मैं बोल दूं प्रीवियस इंक्रीज बाय 1, खत्म। हाँ अब इसमें बोलो, तो बोल दूं नेक्स्ट लेस देन 5 था, नेक्स्ट डिजिट नेक्स्ट लेस देन 5 था, तो बोल दूं प्रीवियस का क्या हुआ, बोलो डिक्रीज बाय 1, नहीं रिमेन सेम, अरे रिमेन सेम क्योंकि वो उसी के करीब होगा, बोलो तो 2.73 2.7 के करीब होगा, बोलो। Yes, sir.
लेकिन क्या होगा जब एग्जैक्ट 5 हो जाए? क्या होगा जब एग्जैक्ट 5 बिल्कुल मिड में आ गया? तो 2.75 2.7 और 2.8 से बराबर दूरी पे देखो, बिल्कुल मिड में। तो नियम है, ए सुनो, है ना, इफ एग्जैक्ट 5, इफ ए नेक्स्ट डिजिट इज एग्जैक्ट 5, तो इवन ओड देखते हैं। इवन ओड कंसेप्ट होता है, इवन ओड। अगर इवन है तो सेम रहेगा, और ओड है तो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1। प्रीवियस क्या प्रीवियस सेम रहेगा या इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा? कब सेम रहेगा? अगर इवन है तो सेम रहेगा, और ओड है तो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। लिख लो इसको। अरे तुम नियम बना के लिख देना। तो बोलो इसमें क्या होगा, पहले बताओ इसमें क्या होगा। तो बोलो नेक्स्ट डिजिट एग्जैक्ट 5 है, और प्रीवियस वाला देखो क्या है, इवन। प्रीवियस वाला सॉरी ओड है ना, तो इवन ओड देखते हैं। प्रीवियस का ही इवन ओड भी प्रीवियस डिजिट को देखते हैं, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। तो मैं बोल दूं प्रीवियस वाला ओड है, और ओड है तो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, तो दिस इज 2.8। समझो, पहले इसको समझो। एग्जैक्ट 5 पे इवन ओड देखते हैं। Yes, sir. अगर ओड है तो इवन कर दो, और इवन है तो वही रहने दो, मतलब जो भी है उसको इवन कर दो, जो बच्चा है उसको इवन कर दो। तो मैंने 7 को 8 कर दिया। हाँ यहाँ जा, 2.45 का क्या होगा? तो बोल दो दिस इज ऑल्सो एग्जैक्ट 5, बट प्रीवियस डिजिट इज इवन, तो बोल दो दिस इज इवन। यहाँ पे ओड था, इट वाज ओड। अरे बोलो, Yes, sir. तो इवन और प्रीवियस डिजिट का देखते हैं। तो बोल दो दिस इज ओड, सॉरी दिस इज इवन, तो ये यू का भी रहेगा 2.4। तो इवन ही रहेगा, ओड इवन हो जाएगा, खत्म। Yes, sir. बोलो मेरे बच्चों। Yes, sir. अच्छा सर एग्जांपल दो इस पे, ये नोट करो फटाफट, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। हाँ इन सबको राउंड ऑफ ऑल अबव नंबर्स अप टू 2 डिजिट, अप टू 2 डिजिट। दो डिजिट तक राउंड ऑफ करो। यहां तक देखता हूं सारे राइट कौन करता तुम्हारे में से। Done, sir. वेरी गुड। अच्छा मैं मेरा आंसर बता देता हूं पहले, क्योंकि सबसे पूछना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, तो पहले का आंसर आया 4.9। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं सारे। दूसरे का आया 4.8, तीसरे का मेरा आया 4.8, फोर्थ का आया मेरा 4.8। अच्छा कितने लोग मेरे साथ हैं कि सर आपके चारों राइट है? एक बच्चा मेरे साथ है, अमित के साथ एक और 2। अमित और वासु मेरे साथ है कि सर आपके चारों राइट है। वेरी गुड, 3 बच्चे मेरे साथ है। हाँ The third one is wrong है. बेटा रुको तो सही, एक मिनट रुको, मैं मेरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं प्रूव करूंगा। देखो मैं बता देता हूं, सुनना। 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, मैं बोल दूं नेक्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5,
तो मैं बोलता हूँ प्रीवियस डिजिट 1 से इंक्रीज कर दिया। देखो ए नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है पहला रूल। अगर अगला डिजिट 5 से बड़ा है तो मैं बोलूँ इट इज वेरी क्लोज अबाउट 9। और वैसे भी देख लो ना 875 900 के करीब है, 800 के 875 किसके करीब है, तो मैं बोलूँ 900 के, तो 4.9 इज ओके। हाँ फिर ये अगला डिजिट ए लेस देन 3 है, तो मैं बोल दूं ये लेस देन 3 है तो प्रीवियस वाला का वही रहेगा। क्यों? क्योंकि 835 वास्तव में 800 के करीब है। ए 835 इज वेरी नियर अबाउट 800 नॉट 900। बोलो। Yes, sir. तो ये दो तो राइट हो गए। अच्छा ये देखो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं बोल दूं मेरे को 2 डिजिट तक लिखना था, मैं बोल दूं दिस इज 8, तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा। इसका अगला डिजिट 8 है तो ये इंक्रीज हो गया 4 की जगह 5 हो जाएगा। तो पहले इसकी राउंडिंग ऑफ करूंगी 5 हो जाएगा, और जैसे ये 5 होगा फिर एग्जैक्ट 5 हो जाएगा। तो मैं बोल दूं प्रीवियस वन इज ऑड, तो इसको इवन कर दिया मैंने। No, sir. क्या ऐसा कर सकते हैं? No, sir. नहीं। ये तो राउंडिंग का राउंडिंग ऑफ कर, नहीं यू सोच, दिमाग लगा बताओ 748 अगर मेरे को 1 तक ही लिखना है तो 700 के करीब है या 0.800, दिमाग लगा। 0.700 0.748 और 0.800, बताओ ये किसके करीब है, तो मैं बोल दूं ये उसके करीब है। देखो इससे तो दूर है, देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है इससे। 0.748 इज वेरी नियर अबाउट 0.700, 48 ही तो आगे है, उससे 52 दूर है, इससे 48 आगे। देखो इससे 0.048 आगे, इससे 0.052 दूर है, तो मैं बोल दूं इट इज वेरी क्लोज टू 0.700, वेरी क्लोज टू 0.700। तो मैं बोल दूं इसका आंसर ये गलत है, इसका आंसर होगा 4.7। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? ऐसा नहीं कर सकते हो इसका राउंडिंग ऑफ करके इसको 5 कराया, गलत है ये। आपको तो सिर्फ ये सोचना है कि ये किसके क्लोज है, 0.700 के या 0.800 के, तो साफ दिख रहा है 0.700 के करीब है। बोलो। Yes. क्या मैं बोलूं अब मेरे सारे राइट हो गए चारों? अब कितने लोग मेरे साथ है कि अब चारों राइट है? अगले तो राइट है, बोलो अब कितने लोग? हाँ हाथ खड़े करो, कितने लोग मेरे साथ है? अब बेटा हैंड रेस करो। हाँ हाँ ये राइट है क्या मेरा, ये वाला ये राइट है, लास्ट वाला गलत है, गलत है ये। सर क्यों गलत है? अरे रुको तो सही, सर क्यों गलत है? आपने तो सिखाया था इफ नेक्स्ट डिजिट इज एग्जैक्ट 5 देन प्रीवियस का इवन और देखते हैं। देखो सर ये इवन है और इवन है तो होगा वही रहेगा। बेटा नेक्स्ट डिजिट एग्जैक्ट 5 नहीं है, 5 से बड़ा है, नेक्स्ट डिजिट 5 है, नॉट एग्जैक्ट 5। बोलो। चलो छोड़ो यूं सोचो, बताओ 0.0851 0.851 किसके करीब है, 0.800 के या 0.900 के? बोलो क्या लिखो इसको, 0.800 या 0.900? अब सोचो 9.9. बस। 851 इज वेरी, या 851 इज क्लोज टू 900 नॉट 800। तो क्या मैं बोल दूं, ऐसे अच्छे से समझ में आता है, तो क्या मैं बोल दूं ये नियम छोड़ो, एग्जैक्ट 5 वाले उलझ जाओगे, तो क्या मैं बोल दूं इट इज 4.9 नॉट 4.8। तो बोल दूं नेक्स्ट डिजिट is not 5, is not exact 5, it is greater than 5, okay, it is greater than 5। अरे समझ में आ गई? वो 5 नहीं है, तुम्हें लग रहा है 5 है, वो 5 से बड़ा है, वो 851 है। बोलो। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट करो इनको, फटाफट नोट कर लो, सॉल्यूशन लिख लो। तो आंसर राइट क्या क्या हो गए, बोलो क्या क्या आंसर राइट हो गए? 4.9 पहले का, दूसरे का 4.8, सॉरी हाँ तीसरे का 4.7 और फोर्थ का 4.9। ओके, दीज आर द राइट आंसर्स। चले आगे, हटा दूं? Yes, sir. हाँ अब सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं, फिर तो राउंडिंग ऑफ हो गया नंबरों का। देखो सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में मैंने आपको बताया क्या, कि ये इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट को बताने वाले डिजिट्स होते हैं।
कि कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट है, यानी कि काम के। तो क्या मैं बोल दूं कि सारे श्योर और एक अनश्योर डिजिट, तो मैं बोल दूं ऑल श्योर प्लस वन अनश्योर का टोटल विल बी द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो बोल दो दिस इज रिलेटेड टू मेजरमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। तो मैं बोलूं सिग्निफिकेंट डिजिट इज इक्वल टू श्योर प्लस वन अनश्योर डिजिट्स of measurement of measured quantity। देखो क्या लिखा मैंने, सारे श्योर प्लस वन अनश्योर डिजिट का टोटल किसका, मेजर्ड क्वांटिटी का, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब सुनो, इसमें सीधा एग्जांपल से समझा रहा हूं, ज्यादा उलझना नहीं है इसमें, ऊपर से देखना है, क्योंकि किसी भी बुक में इसका बहुत क्लियर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे को जितना काम आएगा वो देखना है। सुनना, जो एग्जैक्ट वैल्यू थी, जैसे सुनना, जैसे मैंने बोल दिया ये 4 बोल है, हाँ ये कितनी है, 4 बोल। अब मैं बोल दूं इसको जो मेजर कर रहा हूं मैं, अब कोई सीधा लिख रहा है 4 बोल है, तो मैं बोलूं 4 बोल्स। तो मैं बोल दूं इसका सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट है, मतलब मैं इसके इनफाइनाइट नंबरों तक छोड़ दूं। ये कंफर्म है कि ये 4 ही है, इसमें कोई अनश्योर डिजिट है नहीं, तो मैं बोल दूं इनफाइनाइट नंबर तक छोड़ दूं कि ये राइट वैल्यू है। 4 पॉइंट कितनी बार है, समझ गए? तो जो एग्जैक्ट नंबर होता है या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मेजरमेंट की, तो मैं बोल दूं वो इनफाइनाइट नंबर तक श्योर होती है। Yes, sir. तो काउंटिंग ऑफ एनी नंबर इज इनफाइनाइटली, मतलब उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, पहला। Yes. ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, सुनना, सारे 35000 है ना, कोई ये है 35000 नंबर है ना मेजरमेंट, तो इसमें राइट वाले सारे, एक नॉन जीरो के राइट वाले, लास्ट नॉन जीरो के राइट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, क्यों? नॉन जीरो के इंटीजर में नॉन जीरो राइट मोस्ट नॉन जीरो के बाद वाले मतलब आगे वाले के नेक्स्ट जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं होते। सुनना, अब क्या इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। बोला गया कि जैसे यूनिट कन्वर्ट करूंगा तो ये गायब हो जाएंगे। जैसे मान लो 35,000 मीटर है, अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 35 रह जाएगा, 35 किलोमीटर। तो मुझे ये नहीं पता पड़ेगा कौन सा श्योर है कौन सा अनश्योर है। तो ऐसा बोला गया राइट वाले जीरो काउंट मत करो, बस अब ये ध्यान रख लो आप, किसी भी इंटीजर नंबर के नॉन जीरो के राइट वाले जीरो काउंट नहीं करने, खत्म। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, सॉरी 3 का लिख दिया, 2 है, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। राइट वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे नॉन जीरो के। ओके, Yes, sir. ये ध्यान रखना, एक तरीके से रटना ही है, मतलब ये समझ लो। हटा दो इसको। Yes. और इसका रीजन यही है कि ये यूनिट कन्वर्जन में नहीं तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर आपने अभी 5 बोल दिए तो मैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2 ही रह जाएंगे। ओके, तो इससे इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ पता नहीं पड़ रहा है, समझ गए क्या? चलो थर्ड 35001, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 5 है। तो मैं बोल दूं 2 नॉन जीरो इंटीजर में 2 नॉन जीरो के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट है।
ठीक है, दो नॉन जीरो के बीच वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, तो मतलब इन दोनों नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, राइट में नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो यह सिग्निफिकेंट है, तो 5 हो गए। क्योंकि अब अगर आप यूनिट भी कन्वर्ट करोगे तो 35.001 किलोमीटर लिखना पड़ेगा, तो पता पड़ जाएगा डेसिमल के थर्ड प्लेस तक नाप पा रहे हैं। ओके, Yes, sir. ठीक है। अच्छा सुनना, फोर्थ, जैसे डेसिमल नंबर, जैसे मैंने लिखा 0.005, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, तो लिखो डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर लेस देन 1 में फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट वाले जीरो के लेफ्ट जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट वाले जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये रहा फर्स्ट नॉन जीरो। लेस देन 1 वाला डेसिमल नंबर का फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये भी आप यही समझ सकते हो, यूनिट कन्वर्जन में गायब हो जाएंगे। जैसे अगर ये 0.005 मीटर है, तो आप जब mm में बदलोगे तो 5 mm हो जाएगा, तो एक ही रह जाएगा। बोलो। Yes. अच्छा, हटा दो इसको। हाँ, अब सुनो, अगर किसी मेजरमेंट को अपन ने ऐसा लिखा 1.00 सेंटीमीटर, तो ये जो डेसिमल नंबर के राइट वाले जीरो, ये देखो 1.000 सेंटीमीटर, तो डेसिमल में जो राइट वाले जीरो है, नॉन जीरो के राइट वाले, वो काउंट होंगे, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को बताएंगे कि थर्ड प्लेस तक नाप सकता है। मैंने ये बता भी रखी है आपको बात। तो मतलब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, सॉरी 4 है। क्या कर रहे हो सर? हाँ 4 है। इसमें कितने है? तो मतलब इसमें 3 है, इसमें 2 है। बोलो बोल बच्चे, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। मैं बोल दूं ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो गया। ये डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस तक सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें 3 श्योर और एक अनश्योर डिजिट, इसमें 2 श्योर एक अनश्योर, इसमें 1 श्योर एक अनश्योर। बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं नॉन जीरो के, मतलब समझ जा कहना यार, राइट वाले जीरो, राइट वाले जीरो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है। मैं बोलो डेसिमल नंबर में, डेसिमल में, डेसिमल नंबर में, तो बोल। क्लियर है क्या? देखो सारी दिक्कतें, ये क्या बहुत ज्यादा होच-पोच थी, इनसे बचने के लिए आजकल तरीका यही अपना लिया, न तो कोई 5000 लिख रहा, ना कुछ, यूनिट कन्वर्जन से इंडिपेंडेंट कर दिया। तो आजकल ऐसे लिखते हैं, अगर मैंने लिखा 5.00 इंटू 10⁻³ तो सुनो देखो, जैसे 5000 है, अब मुझे ये नहीं पता पड़ रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, वो अपन ने तुक्के में बोल दिए एक ये राइट वाले जीरो नहीं लेते, ये वो आजकल ऐसे लिखते ही नहीं है। सुनना, इसी मेजरमेंट को मैंने लिखा 5 इंटू 10⁻³, इसी मेजरमेंट को लिखा मैंने 5.0 इंटू 10⁻³, और इसी मेजरमेंट को लिखा 5.00 इंटू 10⁻³। तो ये अपने आप इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को बता रहा है, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को बता रहा है। तो मैं बोलूँ इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, और इसमें 3 है। मैं समझ में आ गई, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना चाहते हैं। तो आजकल ये पावर वाली फॉर्म लिखने लग गए। तो अगर 5 इंटू 10⁻³ लिखता हूँ तो मैं बोलूँ पहला डिजिट ही सिग्निफिकेंट है, 5.0 लिखता हूँ तो डेसिमल के बाद 1 तक सिग्निफिकेंट है, और 5.00 लिखता हूँ तो डेसिमल के बाद 2 तक है। समझ गए? तो आजकल लिखने का तरीका लेटेस्ट पैटर्न ये है। बोलो। तो ये जब भी ऐसे लिखा होगा तो जितने नंबर लिखे वो सब सिग्निफिकेंट है। 5 में 1, 5.0 में 2 और 5.00 में 3, खत्म। बोलिए। अब सुनो, ये देखो, अब ये सिग्निफिकेंट और राउंडिंग ऑफ को कैसे यूज करते हैं तो बताता हूँ, सुनना। सर, हाँ बेटा। लेकिन 5 के बाद जो 00 नॉर्मली लिखते हैं उसको काउंट नहीं करेंगे ना? बेटा 5.00 लिखा है। ओके सर। हाँ, अब सुनना,
इधर देखो, इन ये दो बातें, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेस तक आंसर हो गए। लीस्ट प्लेस, लीस्ट प्लेस वाले डिजिट के हिसाब से आंसर होगा, वाले डिजिट वाले नंबर के हिसाब से आंसर होगा, वाले नंबर के हिसाब से फाइनल आंसर होगा, से फाइनल आंसर होगा। सर समझ में नहीं आया? जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर मे बी डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर वाले जितने नंबर होंगे, डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेस होंगे, लीस्ट प्लेस होंगे होंगे। सर समझ नहीं आया? बताता हूं। जैसा मैंने लिखा 2.1 प्लस 2.36 इज इक्वल टू वॉट। अब देखो इन दोनों को मैं ऐड तो कर रहा हूं, लेकिन एडिशन में दो नंबर है, एक और दो, तो मतलब इसमें दो प्लेस है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, 1 आफ्टर डेसिमल। इसमें मैं बोल दूं 2 आफ्टर डेसिमल। अरे बोलो तो बताओ सबसे कम किसमें है? 1 आफ्टर डेसिमल कम है, 2 आफ्टर डेसिमल कम है? तो बोल दूं 1 आफ्टर डेसिमल कम है ना? तो मैं बोल दूं ये लीस्ट है, लीस्ट नंबर, लीस्ट डेसिमल वाला नंबर है, लीस्ट नंबर आफ्टर डेसिमल, लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। बोलो अरे इन दोनों में से इसमें कम है ना, तो आंसर में भी इतने ही आएंगे, डेसिमल के बाद एक ही आएगा। तो बोलो पहले इसका एडिशन एग्जैक्ट कितना आएगा? तो बोलो इसका एडिशन आएगा, एक तक सॉल्यूशन में इसका एडिशन आएगा 4.46। अरे एग्जैक्ट तो 4.46 आएगा, लेकिन आई कांट राइट दिस। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस तक ही आंसर आएगा। तो बोलो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक, तो मैं 4.4 लिख दूं? डेसिमल के बाद एक प्लेस तक लिखना, 4.4 लिख दूं क्या? अरे बोलो ना नो। क्यों नो? क्योंकि इसका राउंडिंग ऑफ करूंगा और राउंडिंग ऑफ 4.5 आएगा, नॉट 4.4, क्योंकि 4.46 इज वेरी क्लोज अबाउट 4.5। खत्म। तो जो दो नंबर ऐड हो रहे हैं, जो दो नंबर ऐड हो रहे हैं उनमें डेसिमल के बाद नंबर देखो, तो इसमें डेसिमल के बाद एक है, इसमें दो है, तो आंसर में डेसिमल के बाद एक ही नंबर आएगा, और डेसिमल के बाद एक नंबर लाने के लिए राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। तो पहले एग्जैक्ट एडिशन करके राउंडिंग ऑफ कर दो। ओके यस सर। कितने लोगों को समझ में है? ईमानदारी से हाथ खड़े करो फटाफट, थोड़ा फास्ट। यार बेटा जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करो ना यार, अगर आया है तो। हाँ इधर देखो, हाँ ये एग्जाम्पल 1, हाँ और देखो और देखो, इसको थ्योरी को क्लियर करना। एग्जाम्पल 2, हाँ ये बोलो। हाँ बोलो, इनका आंसर तो दो के बोलो, इसमें कितना आंसर आएगा? 2.5 प्लस 3.0। बताओ इस मेजरमेंट में डेसिमल के बाद कितने प्लेस है? अच्छा मेरा आंसर ये हाँ, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो बोलो इसका एग्जैक्ट एडिशन आएगा 5.5। तो क्या मैं आंसर 5.5 लिखूंगा या 5 लिखूंगा या 6 लिखूंगा? बोलो 5.5। हाँ 5.5 भी लिखूंगा। कई बच्चे क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ सीख लेते, हर कहीं राउंडिंग ऑफ करते फिरते। ए बेटा ये कोई चीज आती है इसका मतलब थोड़ी वो करना जरूरी है।
पता पड़ा किसी के 5 मिनट की मौन में बैठने गए हो, किसी के डेथ हो गए, वहां डांस करने लग गए कि मैंने बुगी बुगी में डांस किया हुआ है, लपड़ मार के भगा देंगे, ध्यान रखना। ए बेटा तेने बुगी बुगी में डांस किया होगा, यहाँ पे नाचने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं बोल दूं, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक प्लेस आएगा, और इसमें आ रहा है, ओके, नो नीड टू राउंडिंग ऑफ। हाँ अगर यूं होता तो अब बोलो, 5 तो मैं बोल दूं अब डेसिमल के बाद एक प्लस डेसिमल के बाद 0, तो आंसर में डेसिमल के बाद 0 होगा, तो मैं बोल दूं ये 5.5 की जगह राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, और राउंडिंग ऑफ करूंगा तो दिस वुड बी 6 नॉट 5, क्योंकि याद है एग्जैक्ट 5 है अगला डिजिट। तो मैं बोल दूं राउंडिंग ऑफ में पीछे वाला अगर ओड होता है तो एक बढ़ जाता है, तो मैं बोल दूं दिस वुड बी 6, और 6 भी ये वाला, 6 भी सिंपल नॉट फ्राई, एक होता है दाल और एक होता है दाल फ्राई, तो दाल फ्राई नहीं दाल, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई प्लेस नहीं आना चाहिए, समझ गए। पता है ऐसा क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, सुनो ऐसा क्यों लिखते हैं, रीजन बताता हूँ। ये बताता है कि इसका जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट हुआ है वो डेसिमल के बाद एक प्लेस नाप सकता था, और इसका जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट हुआ है वो डेसिमल के बाद कोई प्लेस नहीं नाप सकता था। तो मैं बोल दूं एक्यूरेसी ये डिसाइड करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि ये खराब डिजिट है, ये 3.9 है या 3 है पता ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगला डिजिट सीधा 4 आएगा इसमें। तो मैं बोलूं इसने पूरा इसकी हालत बिगाड़ दी, इस 0.5 का कोई मतलब ही नहीं रह गया। यस सर। तो मैं बोल दूं हमारे इंस्ट्रूमेंट, हमारे जो मेजरमेंट है उसमें फाइनल सिग्निफिकेंट ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट या यूं बोल दूं ये बेकार से बेकार नंबर है, मेजरमेंट का सबसे खराब मेजरमेंट ये है। इन सारे मेजरमेंट में सबसे खराब मेजरमेंट कम डिजिट वाला होता है, डेसिमल के बाद कम नंबर वाला होता है, क्योंकि वो लीस्ट मतलब वो होता है बेकार इंस्ट्रूमेंट, और बेकार इंस्ट्रूमेंट ही डिसाइड करेगा आपका मेजरमेंट बेकार है अच्छा है। ओके बोलो yes बेटा, आप इस 5.5 के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हो, क्योंकि आपके 3 के आगे क्या आएगा पॉइंट के बाद पता ही नहीं है, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट नाप ही नहीं पा रहा है। ये 3.8 भी हो सकता है, तो मतलब इस डिजिट की तो धज्जियां उठ गई 0.5 की, तेने इसको बहुत एक्यूरेट नापा, उससे क्या फर्क पड़ गया, इसमें एक्यूरेसी बहुत कम है। तो मैं बोल दूं मैं तो सिर्फ इसी के बारे में ढंग से बोल पाऊंगा, पहले डिजिट के बारे में, क्योंकि इसके बाद वाले डिजिट तो नाप ही नहीं पा रहा है। बेटा तेरे स्टॉप वॉच से 1.001 नापा, तेरे पास तगड़ी, लेकिन मेरे पास दीवार गड़ी थी उसने 2 नापा, तो मैं बोलूं तेरे डिजिट की तो धज्जियां उठ गई, क्योंकि मेरी दीवार गड़ी 2 के बाद सीधा 3 नापेगी, तो मैं तो 2.12 होगा या 2 होगा यही नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इस तीसरे डिजिट की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो तेरे इस डिजिट को भी सेफ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी घड़ी तो 2.5 2.8 भी होगी तो मैं 2 बोलूंगा, तो इस एक्यूरेसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलो yes सर। मेरी बात समझ गए क्या? यस yes सर। तो मैं बोल दूं अगर एक अच्छा मेजरमेंट और एक खराब है तो खराब डिसाइड करेगा फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि उसने अच्छे की धज्जियां उड़ा दी है। बोलो बोलना बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 6। ओके, अरे ये नोट कर लेना, 3.0 की वजह ये नोट कर लेना, क्लियर है क्या? अच्छा 3.0 का आंसर क्या आएगा बोलो? 3.0 का 5.5। पता है 3.0 लिखने से क्या फर्क पड़ा? इससे ये कंफर्म हो गया कि डेसिमल के बाद ये भी अगला डिजिट नाप सकता है, तो मैं बोलूं तेरा ये वाला डिजिट सेफ हो गया। 2.5 प्लस 3.0, तो मैं श्योर हो गया कि 3.0 में ये डिजिट भी सिग्निफिकेंट है, तो आंसर 5.5 के इर्द गिर्द ही होगा। बोलो बेटा जल्दी बोलो, आगे तुम्हारी भी क्लास है मेरी भी है। हाँ तो मैं बोलूँ इसका आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि आई एम वेरी अनश्योर। हाँ आ जाओ इसका बोलो, इसमें कितने डेसिमल के बाद नंबर कितने हैं? इसमें तो आंसर में तो आंसर में भी 1 होगा, और मैं बोल दूं इसका एग्जैक्ट एडिशन 4 होगा, तो बताओ 4 लिखूं 4.0 लिखूं? 4.0, क्योंकि ये बताएगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट 4 के बाद 4.1 भी नाप सकता है, यानी कि 4 के बाद सीधा 5 नहीं आएगा, 4.1 भी नाप सकता है। तो आप इतने इस हद तक श्योर हो?
बोलो, क्योंकि दोनों मेजरमेंट आपके डेसिमल के बाद एक डिजिट तक शॉर्ट थे, मतलब अगला डिजिट अनशॉर्ट था, तो मैं बोल दूं 2.5 प्लस 1.5 विल बी नियर अबाउट 4.0। यस सर। तो इसमें एरर पॉइंट 1 की होगी, 1 की नहीं होगी। अगर 4 लिख दोगे तो अगला डिजिट 5 आएगा, यानी कि एरर 1 की आ जाएगी। ओके, यस सर। कल अपन इसके आगे बात करेंगे। ओके, अरे बोलो।